अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5C पे थे। हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमारी चैप्टर नंबर 5 में यूज हो रही थी और एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने अपना कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, अ पीयर कॉस्ट एक्स सेंट एंड ऑरेंज कॉस्ट वाई सेंट लेस देन अ पीयर। पीयर बेसिकली एक फ्रूट है, उसको कह रहे हैं कि उसकी जो एक पीयर की आप पीयर है ना, तो एक पीयर की जो कॉस्ट है हमारी एक्स सेंट्स है। अब वो एक्स हमारा क्या है, ये वेरिएबल है हमारे पास, तो वो 5 रुपीज भी हो सकते हैं, वो 10 रुपीज भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं। तो एक अज्यूम करिए कि उसकी जो प्राइस है वो एक्स सेंट्स है। एंड ऑरेंज कॉस्ट, और दूसरा हमारा जो फ्रूट है वो ऑरेंज है और उसकी प्राइस क्या है, वाई सेंट्स लेस देन अ पीयर। Find the cost of 4 pears and a dozen of oranges। अब हमें एक पेयर की हमें कॉस्ट दे दी एक्स सेंट्स, हमने 4 पेयर्स की और हाफ अ डजन मीन्स एक डजन में हमारे पास 12 होते हैं, तो हाफ डजन मीन्स हाफ 2, तो हमारे पास 6 पीसेज ऑफ ऑरेंजेस एंड 4 पीसेज ऑफ पेयर्स। ये हमें अब फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन को ही फॉलो करके हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि अ पीयर कॉस्ट एक्स सेंट्स। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पीयर इज इक्वल टू एक्स सेंट्स। हमारी एक स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई। अब ऑरेंजेस की हमें उसने क्या कह दी, हम पीयर्स किया। अब पीयर हमें 4 पीयर्स की भी चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स। अब जैसे हमें पता है कि ये हमें एक्स जो दी है वो एक पेयर की दी है। अब हमने 4 पीयर्स की अगर फाइंड करनी है तो हम उसकी जो प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो अगर हमारे पास एक पेयर की कॉस्ट x है तो हमारे पास 4 पेयर्स की कॉस्ट 4 मल्टीप्लाई बाय x सेंट्स आ जाएगी, जो कि 4x सेंट्स है। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, एन ऑरेंज कॉस्ट y सेंट्स लेस देन अ पीयर। अब जब लेस देन अ पीयर है तो इसका मतलब है जो पीयर की कॉस्ट है वो, जो ऑरेंज की कॉस्ट है वो y सेंट्स लेस है, तो पीयर की कॉस्ट है। तो पीयर की कॉस्ट हमारे पास x थी, तो y की कॉस्ट हमारे, जो ऑरेंज की कॉस्ट है हमारे पास y लेस देन है, तो x माइनस y हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू y सेंट्स लेस देन x, तो x माइनस y सेंट्स। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, तो हमने उसका हाफ डजन चाहिए, तो बेसिकली 6, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस y सेंट्स। अब देखते हैं, हम 6 हमारा ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 6x माइनस 6y, ये बेसिकली हमारे पास कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स। 4 पेयर्स की हमारे पास कॉस्ट आ गई एंड अ हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस, और हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस की हमारे पास कॉस्ट आ गई है। तो हमने उनकी इकट्ठी फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने बेसिकली फाइंड करनी है 4 पेयर्स की और 6 ऑरेंजेस की। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कॉस्ट जो है, रिक्वायर्ड कॉस्ट वो हमारे पास आ जाएगी 4 पेयर की 4x प्लस ये 6x माइनस 6y। अब स्टूडेंट इसमें देखें हमारे पास लाइन टर्म्स आ गई है, एक x वेरिएबल की 2 टर्म्स है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 6 10x और ये माइनस 6y हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमसे उन्होंने मांगा था कॉस्ट ऑफ 4 पेयर एंड हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस। 4 पेयर की कॉस्ट हमारे पास एक्स सेंट्स थी, जैसे हमें उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक पेयर की कॉस्ट दी थी, तो हमने 4 पेयर की हमने खुद ड्राइव कर ली है। एक पेयर की अगर एक्स कॉस्ट है तो हमारी 4 पेयर की
4x हो जाएगी। अगर हमारे पास 100 पेयर्स की कॉस्ट हम निकालते हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय x हम करते हैं। तो इसी तरह ही हमने 4 पेयर्स की जो कॉस्ट निकाली है वो 4x निकाली है। फिर कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज जो थी वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि एन ऑरेंज कॉस्ट y सेंट लेस देन अ पेयर। y सेंट लेस देन अ पेयर का मतलब x माइनस y, जो कॉस्ट ऑफ पेयर की थी उसमें से हमने y सेंट्स हमने माइनस कर दिया है, तो हमारे पास y माइनस 6 सेंट्स बेसिकली हमारे पास 1 ऑरेंज की कॉस्ट है। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, तो हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस। हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 6, 1 डजन में हमारे पास 12 होते हैं, तो हाफ डजन के अंदर हमारे पास 6 होंगे। तो 6 मल्टीप्लाई x माइनस वाई सेंस, तो 6x माइनस 6y, और ऑल टुगेदर एक हमारी ये 4 पेयर्स की कॉस्ट और हाफ डजन ऑफ मतलब कि 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट ये है। जब इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड किए तो हमारे पास बेटा सिंप्लीफाई करके 10x माइनस 6y हमारे पास आंसर आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।